पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है। जनरल नरवणे ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा कि हम उन आर्टिकल पर भरोसा नहीं कर सकते हैं जो अज्ञात सूत्रों के हवाले से लिखी गई हो, और जिसके बाद से राहुल गांधी रिपब्लिक के इन्हीं सवालों से भागते नजर आए। एक के बाद एक सवालों के बाद भी राहुल गांधी के पास कोई जवाब नहीं था। आप भी देखिए। Trump is claiming that he again saved the war. राहुल जी जनरल नरवणे ने कहा है कि वो आप गलत कह रहे हैं। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं। राहुल जी जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, गलत आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि अज्ञात सूत्रों का हवाला दे रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। राहुल जी क्या कहेंगे? जनरल नरवणे ने कहा है कि आपने अज्ञात सूत्रों का हवाला दिया है, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। Sir, Trump said that he saved the war once again. Rahul sir. Trump once again said that he saved the war. राहुल जी क्या कहेंगे? जनरल नरवणे ने कहा है कि अज्ञात सूत्रों का हवाला दिया है आपने, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। राहुल जी राहुल जी क्या आपने गलत कहा था? राहुल जी क्या आपने गलत कहा था? जनरल नरवणे ने कहा कि अज्ञात सूत्रों का हवाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी से हमने जनरल नरवणे को लेकर सवाल पूछा और ये भी कहा कि रिपब्लिक भारत के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राहुल गांधी के उस दावे को जनरल नरवणे ने खारिज किया और कहा कि अज्ञात सूत्रों से है, लेकिन हमने कई बार राहुल गांधी से सवाल पूछा और उन्होंने जवाब नहीं दिया। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव सैनी के साथ आदर्श सिंह, रिपब्लिक भारत, लखनऊ। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आदर्श हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्हें आप कुछ देर पहले देख रहे थे कि राहुल गांधी से आदर्श ने ही सवाल पूछे थे। आदर्श, देखिए, हम देखते हैं लोकसभा में कितने कॉन्फिडेंस के साथ राहुल गांधी बुक लेकर आते हैं और एक कन्विक्शन के साथ वो एक बात कहते हैं कि जी देखिए इसमें ये लिखा है, और बहुत बार उन्होंने ये झूठ बोला है या ये कहा है कि चाइना ने भारत की जमीन कब्जाई है। और अब जब आर्मी की तरफ से, फॉर्मर आर्मी ऑफिसर की तरफ से बात कही जाती है, नो आंसर। बिल्कुल पलक, और करीब 10 बार हमने ये सवाल राहुल गांधी से पूछा कि आखिर आपने गलत क्यों कहा था, आप जनरल नरवणे की बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, भारत की ज़मीन पर कब्जा नहीं हुआ है, और साथ ही साथ किसी भी तरीके से जो आपने दावा किया है वो अज्ञात सूत्रों के हवाले से है। जनरल नरवणे ने खुद ये बात कही है। सभी सवालों पर राहुल गांधी ने चुप्पी साधी, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हमने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी सवालों से बचते नजर आए। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की माइक आईडी को लगातार देख रहे थे और वो सुन रहे थे कि आखिर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क उनसे सवाल पूछ रहा है इस बात को लेकर, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ में संसद में उन्होंने सारी बातों का दावा पेश किया था, उस तरीके से वो यहाँ पर भागते हुए नजर आए और एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हमने उनसे कई बार ये सवाल पूछा कि क्या आपने गलत कहा था, क्या आपने झूठ बोला था, क्या आपने जो ये दावा किया है उसका कोई सोर्स है? जनरल नरवणे ने आपकी सभी बातों को खारिज किया है, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। तमाम सवाल हमने उनसे पूछे और कई बार पूछे। उनके एयरपोर्ट से निकलने से लेकर उनकी गाड़ी में बैठने तक हमने सवाल पर सवाल उनसे किया, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब राहुल गांधी ने नहीं दिया। पलक, बिल्कुल, और आदर्श, ये चुप्पी ही एक बड़ा जवाब है। बहुत शुक्रिया, आपने सवाल पूछा, क्योंकि सवाल पूछना बेहद ज्यादा जरूरी है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है। राहुल ने लोकसभा में नरवणे की अप्रकाशित किताब का हवाला देकर सरकार की घेराबंदी की थी, लेकिन जनरल नरवणे ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम उन आर्टिकल पर भरोसा नहीं कर सकते हैं जो अज्ञात सूत्रों के हवाले से लिखे गए हो। देखिए आप। 2 हफ्ते तक राहुल गांधी जनरल नरवणे के नाम का इस्तेमाल करते रहे। पूरे बजट सत्र के दौरान एक गैर प्रकाशित किताब का अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग करते रहे। संसद भवन के अंदर और बाहर राहुल का सियासी ड्रामा खूब चला, लेकिन अब जनरल एमएम नरवणे की बारी है। किसी देशवासी के मन में अब यह शंका नहीं होनी चाहिए कि भारत ने एक भी इंच जमीन चीन के हाथों नहीं खोई है। About the statement that you have already given that not an inch of Indian land had been taken by the Chinese, do you still maintain that?
I think you should ask a reverse question to the Chinese, that have they occupied any Indian land? And answer to that question, I think, will satisfy all those who have any doubts on this matter. जनरल नरवणे के इस बयान से गलवान पर राहुल का हर दावा धराशायी हो जाता है। ये राहुल गांधी के लिए किसी शर्मिंदगी से कम नहीं है, जो अब तक भारत की जमीन को लेकर मन गढ़ंत दावे करते रहे। लेकिन इतना ही नहीं, जनरल नरवणे ने उस मैगजीन पर भी निशाना साधा जिसने अज्ञात सूत्रों के हवाले से राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने आर्टिकल में गैर प्रकाशित किताब को कोट किया था। जनरल नरवणे ने उस आर्टिकल को गंभीरता से न लेने की अपील की, जिसमें अज्ञात सूत्रों के हवाले से बड़े दावे किए गए और उनका इस्तेमाल राहुल ने संसद में सियासी लाभ के लिए किया। So the Karwan article has also quoted that you were allegedly recalled that Prime Minister instructions conveyed जो उचित समझे वो करो. Did this mean that the Prime Minister gave you a free hand as the Chief of Army Staff to take calls you needed to be, or is what, or the other way around, whether Rahul Gandhi is saying that you were left alone? See, once again, we cannot take cognizance of articles which are published quoting unnamed sources, what is right, what is wrong. So let it be for the time being at that. And as and when things get clearer, we can discuss these issues more in depth. जनरल नरवणे के इस इंटरव्यू से राहुल गांधी के सभी दावों की पोल खुलती है। जहां राहुल का दावा था कि मैगजीन का आर्टिकल संपादकीय तौर पर मजबूत है, वहीं जनरल नरवणे अब इन दावों की हवा निकालते हैं। वैसे स्वभाव से शांत और सौम्य जनरल नरवणे इस पूरे विवाद से न सिर्फ गुस्सा हैं, बल्कि राहुल गांधी के इस दावे पर बेहद नाराज हो गए हैं, जिसमें राहुल ने कहा था कि गलवान के समय आर्मी चीफ को अकेला छोड़ दिया गया और सेना प्रमुख को पॉलिटिकल लीडरशिप से कोई सहयोग नहीं मिला। Rahul Gandhi has also said that you, in your book, which is an unpublished book, it is alleged that you felt really alone because Modi government did not give you clarity of instructions at a critical moment in Galwan. This is what Rahul Gandhi has alleged. What is your response? Once again, anybody can say anything. I am not obliged to comment on anything, which is not actually my concern. ये राहुल गांधी पर सबसे सीधा और तीखा हमला है, क्योंकि राहुल ने दावा किया था सेना प्रमुख को गलवान में अकेला छोड़ दिया गया, लेकिन अब पूर्व आर्मी चीफ ने इसे सिरे से खारिज किया और कहा कि बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है। पिछले 3 हफ्ते से जनरल नरवणे की चुप्पी का फायदा उठाकर कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण का सियासी फायदा उठाया, जबकि प्रकाशक को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। संसद ठप रही और पूरे देश में भ्रम और कयासों का दौर भी चलता रहा। नरवणे इस पूरे विवाद पर दुखी भी नजर आए, लेकिन जनरल नरवणे ये बखूबी जानते हैं कि उनकी किताब पर राजनीतिक रोटियां सेकी गईं। Your unpublished book has become the focal point in the parliament. Are you being misquoted or are the allegations accurate? I think we should not live in the past. We should look ahead, go in the future. I have written a new book, Murder Mystery. I'm writing the sequel to that. So let us move on and, as I said, not dwell in the past. जनरल नरवणे के इस बयान के बाद अब हर बात शीशे की तरह साफ है। कांग्रेस के लिए ये बड़ा सबक है कि किसी भी मुद्दे पर आरोप लगाना और भाग जाना उनकी पार्टी का भला नहीं कर सकता। और जनरल नरवणे का ये इंटरव्यू सरकार की उस बात पर मोहर है कि राहुल गांधी हमेशा की तरह इस बार भी सफेद झूठ बोल रहे थे। रिपब्लिक भारत के लिए अलीशा नायर की रिपोर्ट।